जासूस इशित। कभी कभी सन्नाटा भी बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। और मैं इशित हमेशा उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश करता हूँ। मैं रहता हूँ भार्गवपुर में, एक छोटा सा गांव जो सुबह की घंटियों, गायों की टनटन और मास्टर देव की साइकिल की घंटी से जागता है। हाँ, मास्टर देव हमारे गांव का दिल। वो सिर्फ स्कूल के अध्यापक नहीं थे, बल्कि हर बच्चे के सपनों के वास्तुकार थे। पर उस सर्द सुबह कुछ अलग था। घंटी बजी, पर मास्टर देव की साइकिल की नहीं। स्कूल का दरवाजा बंद था और हवा में कुछ अजीब सा डर तैर रहा था। लोग कहते रहे शायद वो अगले गांव गए होंगे। पर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, गांव की गलियों में बेचैनी फैलने लगी। फुसफुसाहटें हुई, फिर डर में बदल गई। कोई उन्हें ले गया है, किसी ने कहा। दोपहर तक पुलिस आ गई। घर देखा, स्कूल तोड़ा, कुएं तक खोजा, पर कुछ नहीं मिला। न कोई संघर्ष, न कोई निशान, बस सन्नाटा। पर मैं जानता था सन्नाटा हमेशा कुछ कहता है। उस रात जब पूरा भार्गवपुर धुंध में सो गया था, मैंने कुछ देखा था। स्कूल के पीछे एक धीमी सी लालटेन की रोशनी जो पुरानी कुएं की तरफ बढ़ रही थी। वो तस्वीर मेरे ज़हन में अटक गई थी और तभी मैंने तय किया, ये मेरी पहली जांच होगी। केस नंबर 1, मौन का कुआं। सुबह सुबह नोटबुक हाथ में लेकर मैं स्कूल के पीछे पहुंचा। धुंध अभी भी गहरी थी, जैसे गांव खुद अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। वो पुराना कुआं जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था, उसके पत्थर ठंडे पर रस्सी गीली थी, जबकि 3 दिन से बारिश नहीं हुई थी। मैं झुका और रस्सी पर नजर डाली। एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा फंसा था, नीला, ठीक मास्टर देव के स्वेटर जैसा। और मिट्टी में आधा दबा एक लॉकेट जिस पर खुदे थे अक्षर DM, यानी देव मास्टर। दिल धड़क उठा। मैंने सब अपनी नोटबुक में बना लिया, हर निशान, हर कोना। तभी मैंने देखा जमीन पर पहियों के निशान, पर वो साइकिल के नहीं थे, बहुत बड़े, भारी, जैसे किसी ठेले या गाड़ी के हो। वो निशान स्कूल से मुड़कर उत्तर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पुराना कुम्हार का घर था। वो जगह जहाँ अब कोई नहीं रहता था। कुम्हार का घर जंगल की हद पर था। टूटी छत, दीवारों में दरारें और खामोशी जो डर पैदा करे। पर जैसे ही मैं पास पहुँचा, मुझे मिट्टी पर ताजे पाँवों के निशान दिखे और टूटी चिमनी से उठता हल्का सा धुआं। मेरी सांसें धीमी हो गई। दरवाजा आधा खुला था। चरमराहट के साथ अंदर गया। भीतर गंध थी, मिट्टी, धुएं और डर की। चाक पर रखी मिट्टी अभी भी गीली थी। फर्श पर आधी खाई थाली रखी थी, किसी ने हाल ही में खाना खाया था। फिर एक आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई कराह रहा हो। मैं पीछे के कमरे की तरफ गया। दरवाजा बंद था, पर जिरी से देखा मास्टर देव कुर्सी पर बंधे हुए, सिर झुका हुआ। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई और वहाँ उनके पास ही एक परछाई। हरी, कुम्हार का भतीजा। वो मेज पर बैठा कुछ गिन रहा था, पैसे और कागज। जमीन पर पड़े दस्तावेज, जमीन के कागज जिन पर मास्टर देव का नाम था। हरी उनके दस्तखत की नकल कर रहा था। वो मास्टर देव की पुश्तैनी जमीन बेचने की कोशिश में था। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, दौड़ा और सड़क तक पहुंचा। वहाँ एक सिपाही मिला। मास्टर देव मिल गए हैं, मैंने कहा। शाम तक पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। कुमार की झोपड़ी अब खामोश नहीं थी, वहाँ अब सायरनों की गूंज थी। हरी भागने की कोशिश में था, पर पकड़ लिया गया। मास्टर देव को बाहर लाया गया, कमजोर पर जिंदा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई पूछ रहा था किसने ढूंढा, और जवाब मिला, इशित ने। लोग मेरे चारों तरफ जमा थे, तालियां बजा रहे थे, पर मैं बस मुस्कुरा रहा था। मास्टर देव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुमने वो सीख लिया जो किताबें नहीं सिखा पाती इशित, सन्नाटे को सुनना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कुएं की तरफ देखा जहाँ लालटेन की परछाई अब भी झिलमिला रही थी। धीरे से बुदबुदाया, सच कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है सुने जाने का। उस रात भार्गवपुर के हर घर में लालटेनें जली। वो गांव जो कभी सन्नाटे से डरता था, अब उसी पर भरोसा करने लगा था। और तब से जब भी किसी रहस्य की गंध आती, लोग कहते इशित को बुलाओ, क्योंकि अब
जासूस इशित केवल एक नाम नहीं था, वो भार्गवपुर का यकीन बन चुका था। कभी कभी सबसे ऊंची सच्चाई वही होती है जो मौन में छिपी हो।